दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूपी पुलिस 32,679 भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान के 100 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल यह नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। यहाँ विकल्प डी जो सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2, भारत में राज्य स्तर पर वेट किस वर्ष लागू किया गया? भारत में राज्य स्तर पर वेट जो लागू किया गया था 2005 में लागू किया गया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3, IGST में आई का क्या मतलब है? IGST में आई का जो मतलब है इंटीग्रेटेड है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? UNCTAD का पूर्ण रूप जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 5, किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रस्तुत की? ये अगस्त 1998 में की थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 6, भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय GST में निम्नलिखित में से सेवा कर प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 7, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के जो गवर्नर थे वो CD देशमुख जी थे। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 8, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य उत्सव जो है वो कर्नाटक राज्य का उत्सव है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? पालक में जो अम्ल पाया जाता है वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। यहाँ विकल्प से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 10, मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? मामल्लपुरम उत्सव जो है वो तमिलनाडु का एक त्यौहार है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से खरीफ की जो फसल नहीं है वो गेहूं नहीं है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 12, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंग अनुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो समग्र लिंग अनुपात था वो 912 था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? निम्नलिखित में से जो लैक्टिक एसिड होता है वो पालक में होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 14, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? दशकीय जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो गृह मंत्रालय पर होती है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 15, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त जो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि को त्याग किया था वो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसके बाद में अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसका त्याग कर दिया था। यहाँ विकल्प से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की जो संस्कृत में की गई थी वो हरिश्चंद्र ने की थी। हाँ विकल्प बी से उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 18, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? कुमार संभव जो रचना है वो महाकवि कालिदास जी की है। हाँ विकल्प से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। यहाँ विकल्प से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? खुदाई खिदमतकार का जो संस्थापक था वो खान अब्दुल गफ्फार खान था। यहाँ विकल्प सी से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 21, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22, पडक्कल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पडक्कल स्मारक जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 23, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम राजवंश का संस्थापक था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशित सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? यह आयरलैंड के संविधान से ली गए हैं। यह विकल्प से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन नेता कौन थे?
तो ताना भगत आंदोलन के जो नेता थे वो जतरा भगत जी थे, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार जी थी, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 27, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? यह नर्मदा द्वीप पर स्थित है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 28, CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है, ये जो सूत्र है ये एथिल एथेनॉट का सूत्र है, यहाँ विकल्प सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 29, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रवों घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 30, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। शिवाजी के सबसे छोटे बेटे का नाम राजा राम था, यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 31, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 32, समभारकों में होता है, समभारकों में होता है समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, यहाँ विकल्प से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में ये एक ही समूह में हैं? तो इसमें हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो जाएगा, तो यहाँ विकल्प भी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 34, लकड़ी में छिद्र करने वाला सिपवर्म है, लकड़ी में छिद्र करने वाला सिपवर्म क्या होता है? टेरिडो होता है, यहाँ विकल्प से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा जरायु जंतु एक उदाहरण नहीं है? जरायु जंतु का एक उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन नहीं है? पक्षी नहीं है, विकल्प से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? कोशिका खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी कौन था? रॉबर्ट हुक था, यहाँ विकल्प से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? नियासिन के नाम से किसको जाना जाता है? विटामिन B3 को, यहाँ विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? जापान से ली गई है, यहाँ विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका प्रावधान है? तो बताइए संघीय कार्यपालिका का जो प्रावधान किस भाग में है? भाग 5 में है, विकल्प ए से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? अब सही युग्म जो सम्मिलित जो वो देखना है, तो यहाँ सही सम्मिलित है वो अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण जो सही सम्मिलित है, यहाँ विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में 4 नए विशेष विषयों अनुच्छेद 39, 39 से 43 से 48 से को जोड़ा? तो यहाँ पर अनुच्छेद ये 42वां संशोधन हुआ था अधिनियम 1976 में, इसमें अनुच्छेद 39 से 39 से और 43 से 48 को जोड़ा था, यहाँ विकल्प बी जो है वो सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी, उनकी सिफारिश पर ही ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 44, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो जो ये जो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो प्रणब मुखर्जी थे, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अब बताइए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से कौन सा भाग है? ये भाग 5 संबंधित है, यहाँ विकल्प बी 5 सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? बताइए कौन सा हिल स्टेशन है जिस पर हिमपात नहीं होता है? ऊटी में नहीं होता है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 47, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से जो अभिप्राय है वो जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, तो ये घाटे को दर्शाता है, यहाँ विकल्प सी से उत्तर जाएगा। अब प्रश्न नंबर 48, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 49, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यहाँ विकल्प
विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 50, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादक से है? तो ये बागवानी और शहद के उत्पादक से है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 51, कर्क रेखा लगभग 23 डिग्री 26 मिनट एन भारत के राज्य से होकर गुजरती है। तो यह छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 52, दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? दोआब जो पाए जाते हैं उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 53, गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 54, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? उत्तर बताएं कमेंट के माध्यम से हमें। पश्चिमी बंगाल संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 55, कबल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कबल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। विकल्प सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखो नहीं है, इसमें पूछा है खरीफ की फसल कौन नहीं है इनमें से? इनमें से खरीफ की फसल जो है वो गेहूं नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी वो मध्य प्रदेश में थी। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? देखो इसमें पूछा है नहीं है, कौन नहीं है पूर्वांचल हिस्सा नहीं है? खासी पहाड़ियां। विकल्प से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 59, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी डिग्री तय करता है? 15 डिग्री तय करता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 60, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटना कहलाता है? पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटना अक्षय कहलाता है। विकल्प से उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 61, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या जाता है? भूकंप ले कहा जाता है। विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है बिठौर में स्थित है। यहाँ विकल्प बी से उत्तर है। प्रश्न नंबर 63, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। यहाँ विकल्प बी से उत्तर है। प्रश्न नंबर 64, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं? लाइमस्टोन और डोलोमाइट। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 65, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 66, प्रसिद्ध तुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? गिरजा देवी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी जिले में हुआ था। यहाँ विकल्प डी से उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 67, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है। यहाँ विकल्प बी से उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 68, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में उच्च राज्य परिषद जो स्थापित की गई थी वो 1995 में स्थापित की गई थी। यहाँ विकल्प बी से उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से? तो उत्तर प्रदेश राजीव टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। यहाँ विकल्प सी जो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है। विकल्प सी। प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया था 2000 में शुरू किया गया था। यहाँ विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। यहाँ विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, चंद्रयान 5 मिशन में भेजे जाने वाले रोवर का अनुमानित भार कितना था? रोवर का जो अनुमानित भार था वो 250 किलोग्राम था। 250 किलोग्राम था। यहाँ विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभाग में नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है? तो ये TC कल्याणी जी ने संभाला है। यहाँ विकल्प से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75,
1 अगस्त 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख VCNSS के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो वाइस एडमिरल संजय वासन ने पदभार ग्रहण किया था। यहाँ विकल्प ए 76 है। अब प्रश्न नंबर 76, 31 जुलाई 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो शशि प्रकाश गोयल जी ने किया था। विकल्प ए 77 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 77, 7 जुलाई 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। संजोग गुप्ता जी को किया गया है। विकल्प सी 77 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी हुए थे। यहाँ विकल्प 77 है। अब प्रश्न नंबर 79, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है कई बार परीक्षाओं में। तो कैलाश मेला जो आयोजित किया जाता है वो आगरा में किया जाता है और भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन के 30वें सोमवार में आयोजित होता है। अब प्रश्न नंबर 80, 1930 में CV रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? CV रमन ने जो पुरस्कार जीता था वो भौतिक शास्त्र के लिए जीता था। यहाँ विकल्प सी 77 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 81, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? विक्रम सेठ ने जो किताब लिखी थी वो किताब का नाम है बेस्टली टेल्स। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 82, तमिलनाडु श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है? तो मौजूद जल संधि को जो कहा जाता है पाक जलरोम मध्य कहा जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है ये मन्नार जिले में। अब प्रश्न नंबर 83, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस जो स्थित है वो जोधपुर में स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 84, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कहाँ स्थित है? हम बताइए। कानपुर में स्थित है। विकल्प सी 77 होगा। अब प्रश्न नंबर 85, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी सवाल है। नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। यहाँ विकल्प सी 77 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 86, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकल्प 77 होगा। अब प्रश्न नंबर 87, सोशल मीडिया ऐप पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हैशटैग का जो इस्तेमाल किया जाता है जुड़ाव पहुँच बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ विकल्प सी 77 होगा। अब प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? देखो यहाँ पूछा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है तो कौन नहीं है? नौकरी। विकल्प डी 77 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 89, एक पुलिस अधिकारी रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। आपको इन 4 ऑप्शन बताइए क्या करना चाहिए, यहाँ बताइए। तो यहाँ पे आपको करना होगा, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 90, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? द्राम कहा जाता है। यहाँ विकल्प से उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 91, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेरी और जेता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? यह लोक नृत्य संबंधित है। यहाँ विकल्प से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 92, सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया जो है वो बुल्गारिया की राजधानी है। यहाँ विकल्प से उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 93, मानवाधिकार में दोनों शामिल है? मानवाधिकार में है अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 94, PMJDY कब लॉन्च हुआ? PMJDY जो लॉन्च हुआ था वो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। यहाँ विकल्प से उत्तर है। प्रश्न नंबर 95, सदगदी कहानी जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? यह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। यहाँ विकल्प डी से उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 96, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो खोला गया है वो प्रयागराज में खेला गया है। यहाँ विकल्प से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना? तो इसका अर्थ हो जाएगा वेब हाईजैकिंग। यहाँ विकल्प डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 98, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर बैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? तो यहाँ पर ये 2 सितारे जो हैं वो सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 99, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? उल्टा झंडा जो है वो संकट का प्रतीक है। हाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न की ओर,
एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो ये स्टेकनेट था, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।